नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों, इस चैप्टर से हम 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन दे रहा है केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र, बी में दे रहा है केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी में दे रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, हम डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश जो होता है वह एक स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दोस्तों, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश जो होता है यह दोनों को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दूसरा में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। ए ऑप्शन दे रहा है वेग, बी में दे रहा है केवल चाल और सी में दे रहा है केवल गतिज ऊर्जा और डी में दे रहा है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान कण है उसका अपरिवर्तित क्या रहता है? तो यह जो है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी यह चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, चाल और गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन मेरा तीसरा में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। दोस्तों, आप याद रखिएगा कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। दोस्तों, लॉरेंज बल का जो दिशा है वह ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम और डी में दे रहा है मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेच का नियम। तो दोस्तों, लॉरेंज बल का जो दिशा ज्ञात करने का जो है कौन सा नियम को प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यह जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करता है। ठीक है, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जो है लॉरेंज बल का दिशा ज्ञात किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा चौथा में कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? ए ऑप्शन रहा है फ्लेमिंग, बी में दे रहा है फैराडे और डी में दे रहा है सी में दे रहा है ओस्टेड और डी में दे रहा है एम्पियर। तो दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किए हैं वह किस वैज्ञानिक ने किए हैं? तो यह ओस्टेड ने किए हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओस्टेड। ठीक है, आपको याद रखना है ओस्टेड ने जो थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के खोज किए थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा पाँचवा में कह रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है। तो दोस्तों, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, अनंत। मेरा अगला क्वेश्चन है छठा में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन दे रहा है उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, बी में दे रहा है उसकी प्रतिरोध बढ़ाने के लिए और सी में दे रहा है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए और डी में दे रहा है उसे वोल्ट मापी में बदलने के लिए। तो दोस्तों, गैल्वेनोमीटर में शंट का जो उपयोग किया जाता है उच्च धारा से सुरक्षा के लिए। ठीक है, उच्च धारा से सुरक्षा के लिए शंट का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन सातवां में कह रहा है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। दोस्तों, समरूप वेग से चलायमान जो आवेश होता है उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो समरूप वेग से चलायमान आवेश होता है वह क्या उत्पन्न करता है? तो केवल चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, केवल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां में कह रहा है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन रहा है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर,
विद्युतीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और दोस्तों डायनेमो का कार्य मैंने क्या है, यानी डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो यह जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में कार्यरत है। इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा होगी। ए ऑप्शन है उत्तर की ओर, बी में तरह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और सी में तरह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन जो है पूरब की ओर गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में जब कार्यरत होगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा दोस्तों ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर 10 में कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, और डी में श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, और डी में दे रहा है इस समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए जो है क्या जोड़ा जाता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, और दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। इस चैप्टर से हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में के लिए उपयुक्त नहीं है। ए ऑप्शन है प्रोटॉन, बी में इलेक्ट्रॉन, और सी में अल्फा कण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साइक्लोट्रॉन को जो है किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है तो यह इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन मेरा 12 नंबर में कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध्य नर्म लोहे की क्रोड रखते हैं ताकि। दोस्तों चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध्य जो है नर्म लोहे को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है नर्म लोहे के क्रोड को रखा जाता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका चुंबकीय क्षेत्र केवल त्रिज्यीय हो जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों चल कुंडली का धारा मापी का जो सुग्राह्यता कब किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, चुंबकीय फ्लक्स का बढ़ाकर, कुंडली के क्षेत्रफल घटाकर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चल कुंडली धारा मापक का सुग्राह्यता जो बढ़ाया जा सकता है वह चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन मेरा 14 में कह रहा है कि दो समानांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते, इनमें से कोई नहीं। यानी दो समानांतर तार है, दोनों में है एक इधर से करंट फ्लो हो रहा है, एक इधर से हो रहा है। ठीक है, दो समानांतर तारों में विपरीत दिशा में धाराएं प्रवाहित है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, तो ये दोनों को विकर्षित करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, यह दोनों को विकर्षित करेंगे, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, विकर्षित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं फिजिक्स का, तो दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। या नहीं तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला अधिकतम बल होगा जब, यानी भी जो है वेग से कोई कण आवेशित कण जो है गतिशील है और बी चुंबकीय क्षेत्र में है, तो उसमें जो लगने वाला बल होगा वो अधिकतम होगा। तो भी और बी एक ही दिशा में हो, भी और बी एक दूसरे के विपरीत हो, भी और बी परस्पर लंबवत हो, और भी और बी परस्पर 45 डिग्री को कोण पर हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है भी वेग से जो है गतिमान है और बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर अधिकतम बल कब लगेगा। तो देखिए यहाँ एफ बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों वह क्यू भी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा होता है, यानी हम साइन थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे कि यह जो वैल्यू हो जाएगा वह मैक्सिमम हो जाएगा। तो दोस्तों आप जानते होंगे थीटा जब अगर 90 डिग्री रहता है तो साइन थीटा का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 रखा जाए तो यह जो होगा वह अधिकतम होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। भी और बी जो होगा परस्पर लंबवत जब होगा तब यहाँ पे अधिकतम होगा। ठीक है, बल जो होगा अधिकतम, किस तरह आपको बताएं कि थीटा 90 डिग्री रहता है तो इसका जो साइन थीटा का मान होगा अधिकतम होगा, तभी तो इसका एफ का जो मान होगा अधिकतम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
16 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र होता है। दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोस्तों आपको जस्ट अभी बताएं F बराबर जो होता है Q भी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, यही जो है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है, यही इसका फार्मूला होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण की बीमा है, यानी चुंबकीय प्रेरण के डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी ए में एल के पावर 0, टी के पावर -2 और आई के पावर -1, यही जो है चुंबकीय प्रेरण का बीमा है, डायमेंशन है। तो ए ऑप्शन आप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर 18 में कह रहा है कि विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। यानी विद्युत धारा वहन करने वाला एक सीधा तार है, ठीक है, उसके समीप किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो समानुपाती होगा तार के बिंदु की दूरी के व्युत्क्रम के तार के बिंदु की दूरी के वर्ग के इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो समानुपाती होता है वह दूरी के व्युत्क्रम के होता है। ठीक है, यानी 1/r के जो होता है दूरी के व्युत्क्रम के होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर 19 में कह रहा है कि 1 टेस्ला बराबर होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1 टेस्ला जो बराबर होता है दोस्तों, टी से डिनोट करते हैं, 1 टेस्ला बराबर जो होता है वह 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, गॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, हमें बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 20 में कह रहा है दोस्तों कि म्यू नोट बटा 4 पाई बराबर होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि म्यू नोट बटा के 4 पाई बराबर जो होता है वह कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको अब याद रखना है कि 10 के पावर 7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, आप इस वैल्यू को याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, म्यू नोट बटा के 4 पाई बराबर जो वैल्यू होता है वह 10 के पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर 21 में कह रहे हैं कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। दोस्तों फ्लेमिंग के जो दाहिने हाथ का नियम है वह क्या प्रदान करता है, प्रेरित विद्युत वाहक का बल का दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक का परिणाम और दिशा दोनों, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ का नियम है वो प्रेरित विद्युत वाहक का बल का दिशा देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर 22 में कह रहे हैं कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। ए ऑप्शन है क्रोड के प्रकृति पर, बी में दे रहा है विद्युत धारा के परिणाम पर, और डी सी में दे रहा है कि कुंडली में फेरों की संख्या पर, और डी में दे रहा है इनमें से सभी। तो दोस्तों धारावाही परिनालिका का कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करता है वह इनमें से सभी पर करता है, यानी कि क्रोड की पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है, इसके विद्युत धारा का जो परिणाम पर भी करता है, और कुंडली में फेरों की संख्या पर भी करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वह गतिमान है, यानी कि यह मोशन में, तो यह उत्पन्न करेगा, तो यह दोस्तों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला क्वेश्चन 24 नंबर 24 में कह रहा है कि निम्न में से किस दशा में विद्युत आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए कोई किस दशा में, यानी किस सिचुएशन में जो होता है विद्युत आवेश पर कोई बल नहीं लगता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, और चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गतिमान आवेश, और डी में दे रहा है विद्युत क्षेत्र के में स्थिर आवेश। तो दोस्तों आपको हम फार्मूला बताए थे कि एफ बराबर क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा यानी थीटा का जो वैल्यू होगा अगर 0 डिग्री रखिएगा, ठीक है 0 डिग्री रखिएगा, तो यहाँ पे जो होगा कहने का मतलब कोई बल नहीं लगा, एफ बराबर मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, एफ बराबर होगा 0 आ जाएगा। तो दोस्तों 0 डिग्री कब होगा, तो जब चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गतिमान आवेश होगा। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर 25 में कह रहा है कि एक चालक के चारों ओर
विद्युत धारा बह रही हो तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह किस वैज्ञानिक ने बताया? हेनरी ने, फैराडे ने, ओस्टेड ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक चालक के चारों ओर जो है विद्युत धारा अगर बह रही है तो चारों ओर जो होता है इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह किसने बताया था? तो यह ओस्टेड ने बताया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर 26 में कह रहा है कि किसी तल कुंडली धारा मापी के विक्षेप थीटा और उसकी प्रवाहित धारा आई में संबंध है। दोस्तों अगर किसी चल कुंडली धारा मापी का जो विक्षेप है वह थीटा है और उसमें प्रवाहित धारा आई है में संबंध क्या है? तो दोस्तों आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों मेरा और भी फिजिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमारे देख सकते हैं। और केमिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हैं, बायोलॉजी का वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी का आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। अगर आप वो सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको वो सब वीडियो में वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 27 नंबर में कर रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में बी एल लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्थिति में स्थित है तो चालक में आई धारा प्रवाहित करने पर चालक पर बल होगा। यानी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का कोई चालक है तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्थित हो। ठीक है, तो चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर बल कितना लगेगा? तो दोस्तों आप फार्मूला एक जानते होंगे कि एफ बराबर जो होता है वो BI/L साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है समानांतर। ठीक है, यानी जो होगा समानांतर होगा तो समानांतर यानी कि यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे अगर साइन थीटा में अगर 0 डिग्री रखिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। तो 0 गुना इतना अगर करिएगा तो फाइनली मेरा गुना करके कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी एफ बराबर जो होगा वह 0 हो जाएगा। तो इसलिए मेरा जो बल लगेगा दोस्तों वह 0 के बराबर लगेगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से दोस्तों यह मेरा फार्मूला होता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है दोस्तों वह ये फार्मूला होता है BI/L साइन थीटा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समानांतर स्थित हो। ठीक है, वह चुंबकीय क्षेत्र के जो है समानांतर स्थित है, तो इसलिए हमें थीटा हम समझ गए कि यहाँ पे 0 डिग्री होगा और 0 डिग्री अगर साइन थीटा में रखेगा तो यहाँ वैल्यू 0 और 0 से किसी भी में गुना करेगा तो यह फाइनल मेरा 0 देगा। ठीक है, तो इसलिए बल जो लगेगा दोस्तों यह 0 के बराबर लगेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 28 नंबर, यदि किसी कमानी में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी फैलती है, संकुचित होती है, दोलन गति करती है, अपरिवर्तित रहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी किसी कमानी में अगर आप करंट को फॉलो करवा रहे हैं, प्रवाहित कराई जा रही है तो उसमें क्या होगा? तो यह संकुचित होता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा यह संकुचित होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संकुचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर 29 में कह रहा है दोस्तों कि विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत आधारित है। दोस्तों विद्युत मोटर का जो कार्य सिद्धांत है वो आधारित है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर 30 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को ए ऑप्शन में काटती है, बी में नहीं काटती है और डी में उपरोक्त दोनों, सी में उपरोक्त दोनों और डी में उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं एक दूसरे को क्या करती है, तो आपको बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो फाइनली दोस्तों इस चैप्टर में हम 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताए हैं इस चैप्टर से। अगर आप मेरा और भी फिजिक्स का दूसरे चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ या तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया गया आपके परीक्षा के लिए, क्योंकि दोस्तों आप शुरू से ही देखते चलिए सभी वीडियो को ताकि आप एग्जाम का बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और आप एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो आप एक एक प्रश्न का आंसर दे सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।